एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने कहा है कि अगर इस बार फिर यूपी में योगी की सरकार बनी तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। कभी 3 तलाक लेके चले आते हैं, कभी और तरह की चीजें ले आते हैं। दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को उनके पति ने 3 तलाक दे दिया। मामले को लेकर लखनऊ के सआदतगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। ये हमारे यही कॉन्सेप्ट है कि जब तलाक देते हैं तो एक महीने का गैप होता है। 1 महीना पहले, जैसे आज भी, तो आप 1 महीने बाद दीजिए, देख लिए। हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपस में मियां बीवी सहमत हो जाएं। आखिरी बात ये कि इसकी कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। मैं एक साफ तौर से कह रहा हूँ, 3 तलाक के कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी 2019 में और हम इस ट्रिपल तलाक कानून को खारिज करेंगे। 3 तलाक क्या है, 3 तलाक बोला कि नहीं बोला, ये तो इतना डिटेल हमें खुद नहीं पता है। योगी सरकार का खास तौर से उसमें सिर्फ मुसलमान ही उनके निशाने पर थे। योगी जी एक मठाधीश भी हैं और क्या क्या हैं। सवेरे उठते ही अब्बा जान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, इसकी रट लगाना शुरू कर देते थे। तो इससे अंदाजा होता था कि उनके दिल में, उनके जहन में, उनके मिजाज में मुसलमानों के सिलसिले में कितनी गलतफहमियां हैं। शमशीर जनी आती थी, वरना दुश्मन हमें जिंदा नहीं रहने देता। तो 5 साल में तो हम बच गए, लेकिन अगले 5 साल में अगर योगी जी आ जाएंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मर तो ऐसे भी जाना है। जब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुनव्वर राणा क्या करेंगे? हमने तो पहले ही बोल दिया है कि भाई ये पलायन बहुत कर रहे हैं। हमने पहले ही कह दिया था। तो हम कलकत्ता चले जाएंगे, दिल्ली जाने का मेरा इरादा है। यूपी छोड़ दो। यूपी छोड़ देंगे। जब हम कोर्ट गए हैं तो हमको न्याय भी मिलेगा, तो हम कोर्ट ही से उम्मीद कर सकते हैं। कहीं भी वह उत्पीड़न के शिकार है, अन्याय के शिकार है, उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए। ट्रिपल तलाक उसका एक माध्यम है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो अभी आपको ट्रेलर दिखाया ना, ये मुनव्वर राणा की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई सबसे बड़ी घटना बन गई है। एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, शायरी में भले मुनव्वर राणा जैसे भी रहे हों, लेकिन पर्सनल लाइफ में आज उनको सबसे बड़ा सबक, अगर वो आज जिंदा होते ना, तो सबसे बड़ा सबक मिल गया होता। अब उनके बारे में क्या कुछ कहूं, शायराना अंदाज में ही बात करना पड़ेगा। लेकिन आज उनकी बेटी को सबसे बड़ी राहत अगर कहीं मिल रही है ना दोस्तों, तो उसी मोदी योगी के कानून से, जिसकी मुखालफत करते हुए मुनव्वर राणा की पूरी जिंदगी गुजर गई। आज मैं आपको ना एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं दोस्तों। मुझे याद नहीं किस फिल्म का गाना है ये। उस गाने में ये बोल है, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। यही योगी मोदी की असलियत है दोस्तों। आप कितना भी नफरत कर लें मोदी योगी से, लेकिन मोदी योगी ने जो काम किया है ना, आपको हमेशा उनकी याद आएगी। आज उनकी बेटियों को याद आ रही है दोस्तों। और मैं मुनव्वर राणा की पूरी कहानी सुनाऊं, 2 शेर उनके ही निकाल करके लाया हूं। उनका एक शेर है, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। आज उनका बच्चा ही खो गया है, घर से बेघर कर दिया गया है। एक और शेर सुनाता हूं दोस्तों, उसके बाद उनकी कहानी शुरू करूंगा। यह मुनव्वर राणा ने कहा है, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। आज उनकी बेटी का घर बार छीन लिया गया है। आज का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए अच्छा लगेगा कि जो लोग बिना सोचे समझे मोदी योगी को गाली देते हैं, आखिर उनका हश्र होता क्या है, इस बात को देखने के लिए। आज की खबर क्या है दोस्तों, आप समझिए। पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंडर भी दिखाता हूं। ये 2016 18 अक्टूबर 3 तलाक पर मुनव्वर राणा उलमा के साथ, आप जानते हैं जब मोदी सरकार 3 तलाक ला रही थी ना, योगी जी भी साथ थे। ये मुनव्वर राणा शायरी छोड़ करके 3 तलाक के विरोध में उलमा के साथ खड़े हो गए। कहा गया कि अरे भाई, ये धर्म का मामला नहीं है, ये बेटियों को सशक्त करने का मामला है। ये कहा गया। दूसरे मुसलमान देशों में भी नहीं है भाई।
पता है क्या कहते थे कि दूसरे मुल्क का चांद देखकर हम ईद तो नहीं मनाते, तो पाकिस्तान बांग्लादेश का धार्मिक मामला हम क्यों लेंगे, हम तो यही करेंगे। और जानते हैं इनकी 4 बेटियां हैं। मैं चारों बेटियों के बारे में जरा आपको बताता हूं। सुमैया राणा, उरुषा राणा, हिबा राणा, अर्शिया राणा। 2 पॉलिटिकल हैं। सुमैया राणा इस समय समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जो उरुषा राणा है वो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। और तीसरी बेटी हिबा राणा जिसे 3 तलाक दे दिया गया है, मारपीट की गई है, जिसने मामला दर्ज कराया है। मैं जरा पहले आपको देखिए, खबर यही है दोस्तों, खबर में बहुत चीजें नहीं है, लेकिन उसके जब तक बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे ना, इस खबर की अहमियत आपको समझ में नहीं आएगी। मुनव्वर राणा की बेटी को मार पीट करके 3 तलाक दे करके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। इस बात को आप समझिए। और इन्हीं की बेटियां हैं, यही मुनव्वर राणा की जो बेटियां हैं ना, वो जब 3 तलाक कानून आ रहा था ना, तो इसका विरोध करते थे। किस तरीके से मोदी योगी को बदनाम करते थे, पहले वो 2 बयान सुनाता हूं दोस्तों, जानबूझकर। ये जरूरी क्यों है, इस बात को समझिए। ये हैं उरुषा राणा, मुनव्वर राणा की बेटी। 3 तलाक पे पता है क्या कहती थी, ये लोग तो कुछ भी ले आते हैं, सिर्फ फसाद करवाना चाहते हैं। उनसे कहा गया कि अरे बेटियों की ताकत के लिए आप तो बेटी हैं। बोला नहीं, ये तो हालात खराब हो चुके हैं। सुन लीजिए कि तरह तरह से वो लाते हैं, कभी 3 तलाक लेके चले आते हैं, कभी और तरह की चीजें लिए आते हैं, कभी वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ना सबका साथ उन्होंने दिया, ना कोई विकास किया। आप खुद ही देख रहे हैं जो देश की स्थिति है वो दिन पे दिन बदतर से बदतर हो गई है। हम लोग ने कभी ये सोचा नहीं था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। आप जानते हैं दोस्तों, मीडिया में मुनव्वर राणा की बेटी से पूछा जाता था कि आप क्या तलाक के बिद्दत से सहमत है क्या? बड़ा ज्ञान देती थी। नहीं, आप जानती नहीं है तलाक की बिद्दत क्या है। एक साथ नहीं होता, 1 महीना होता है, फिर सोचते हैं, फिर हो सकता है मियाँ बीवी राजी हो जाए। वो जरा ज्ञान तो सुनना चाहिए ना दोस्तों, सुनिए ना। कभी वो तलाक लेके आ जाते हैं। तलाक की बिद्दत से आप सहमत हैं? आप चाहती हैं कि एक साथ तीनों तलाक हो? देखिए, हमारे यहाँ ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को गलत बताया गया। हमारे यही कॉन्सेप्ट है कि जब तलाक देते हैं तो एक महीने का गैप होता है। 1 महीने पहले जैसे आज दी तो आप 1 महीने बाद दीजिए, देख लिए। हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपस में मियाँ बीवी सहमत हो जाएं और उनमें जो भी दूरियों की जो भी कंडीशन हो रही है वो फिर से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो हम लोगों के यही है कि कॉम्प्रोमाइज पहले। अब जरा आप एक एक करके इस खबर को देखिए दोस्तों। खबर क्या है ये पढ़ लीजिए। मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को पति ने दे दिया तलाक, 3 तलाक। पुलिस ने दर्ज किया केस। ये 3रे नंबर की बेटी है। इनका पति का नाम है इसके मोहम्मद साकिब, ससुर का नाम है हसीब अहमद। अब लखनऊ में सादतगंज थाने में 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। अब जरा एक एक करके देखिए, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये पूरा वर्तमान पता, स्थायी पता, तमाम चीजें। फिर आइए दूसरे डॉक्यूमेंट में, ये देखिए, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूं। कुछ पढ़ भी दूंगा, खबर आप समझ जाएंगे। ताकि आप देखिए, सैयद साकिब और सैयद हसीब अहमद, ये दोनों नाम लिखे हुए हैं। अब नीचे आइए, नीचे पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से 3 तलाक दिया गया और क्या हुआ है दोस्तों। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये घटना कब की है जरा आप सुनिए। 9 अप्रैल 2025, एफआईआर में जिक्र जो है मैं उसकी बात कह रहा हूं। 9 अप्रैल 2025 को हिबा रानी के साथ उसके पति ने काफी मारपीट की, गाली गलौज की थी। एफआईआर की बात बता रहा हूं। जब पीड़ित की बहन अर्शिया राणा उनसे मिलने के लिए गई तो उसका पति साकिब काफी उग्र हो गया, गाली गलौज करने लगा, हमले का प्रयास किया। और इसी दौरान साकिब ने हिबा रानी को 3 बार तलाक देते हुए उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को घर के कमरे में बंद कर दिया। और इस एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि जो पीड़ित है यानी मुनव्वर राणा की बेटी मानसिक रूप से परेशान है, डरी हुई है
और इसका पति, इसका ससुर लगातार इसके परिवार को धमकी दे रहा है। अब जरा इनकी शादी के बारे में भी बता देता हूं दोस्तों। मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा की शादी साल 2013 में सुन्नी रीति रिवाज से हुई थी और एफआईआर की कॉपी के मुताबिक, जो मैंने अभी आपको दिखाया, शादी में दहेज के रूप में पिता और घर वालों ने, पिता मतलब मुनव्वर राणा ने, साकिब को सोने और हीरो के गहनों के अलावा 10 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन इससे काम भरा नहीं। ये तो मुनव्वर राणा तो बड़े शायरी भांज रहे थे, पता भी नहीं चला आपने दहेज दिया, आपकी बेटी के साथ इतनी ज्यादती हो रही थी और आप अपने ही बेटियों के साथ 3 तलाक का विरोध कर रहे थे। हिबा राणा ने आरोप लगाया है दोस्तों कि निकाह के बाद से ही पति और ससुर दहेज के लिए लालची हो गए। उनकी नजर दहेज पे थी। निकाह के बाद कभी उनसे 20 लाख रुपए तो कभी फ्लैट की मांग की जाती रही और लगातार वो टूट गई। हिबा का कहना है कि शादी को बचाने के लिए कई बार समझौते हुए, लेकिन दहेज की मांग हर बार तेज होती गई। हिबा राणा साकिब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, और ये हर दिन की कहानी थी। आए दिन मारपीट होती थी। अब आप सोचिए दोस्त, सोचिए आज के दिन की परिस्थिति क्या है जानते हैं? यही मुनव्वर राणा, अब तो ये नहीं है, लेकिन इनकी बेटियां, जिसको इन्होंने एक तरीके से मानसिक रूप से योगी मोदी के खिलाफ खड़ा कर दिया, जहर बो दिए, अब उसे इसी कोर्ट और कानून का सहारा है दोस्तों। इनकी एक बेटी उर्षा राणा है, जरा आपको दिखाता हूं। ये जो उर्षा राणा है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। इनसे पूछा गया उर्षा राणा से कि बताइए क्या कहेंगी। अब इनका जरा जवाब सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पॉलिटिक्स में तो बोलते हैं नॉन पॉलिटिकल, एक घरेलू विवाद चल रहा है, तो वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसमें हम क्या बताएं आपको, 3 तलाक क्या है, 3 तलाक बोला कि नहीं बोला, ये तो इतना डिटेल हमें खुद नहीं पता है। और हम यही कहेंगे कि इसको ज्यादा तूल आप लोग मत दीजिए, और ये घरेलू है तो इसको घरेलू होने दीजिए, घरेलू रहने दीजिए। जो भी होगा, कोर्ट का फैसला जो होगा वो हम सब मानेंगे। अब उर्षा राणा को दोस्तों ये उम्मीद है कि हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा, पुलिस वाले न्याय दिलाएंगे। अब इनसे कोई सवाल तो पूछे कि अरे ये कानून ना होता तो आपकी बहन को न्याय मिलता क्या? जो न्याय मिलेगा, न्याय तो मिलेगा योगी राज में, ये तो तय है। लेकिन योगी जी के पास जाकर के माफी भी मांगिएगा। क्या माफी मांगनी चाहिए या नहीं चाहिए दोस्तों? इस वीडियो पे आज आपके कमेंट जरूर होने चाहिए, मैं जरूर कहता हूं। आज मुनव्वर राणा के लिए एक कमेंट शेरो शायरी में भी कर सकते हैं। ये कह रही हैं हमको कोर्ट से उम्मीद है न्याय मिलेगा। देखिए ना, देखिए हम मानते हैं कि हमने कोर्ट के पास, जब हम कोर्ट गए हैं तो हमको न्याय भी मिलेगा, तो हम कोर्ट ही से उम्मीद कर सकते हैं। और मेरी अच्छी उम्मीद है कि कोर्ट से जो भी करेगी वो हमारे। अब मैं मुनव्वर राणा की कहानी जब बता रहा हूं दोस्तों, तो जरा इनकी एक और बेटी सुमैया राणा, उनकी भी कहानी बता देता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, अच्छा ये कितनी, जो जैसे कहते हैं ना कि मुनव्वर राणा ने कितना जहर भरा होगा, मैं उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हर चीज में विरोध मोदी योगी के। सीए कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना था क्या? कहीं कुछ नहीं। मुसलमान शब्द ही नहीं है सीए में। यह है कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा लगी हुई है, चीन को छोड़ करके, वहां अगर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय होता है तो भारत उसको शरण देगा। नागरिकता लेने का तो कानून भी नहीं था। ये सुमैया राणा उसका विरोध करती थी, कोई लेना देना नहीं। क्यों? मोदी योगी का विरोध करना। और तो और ये मैडम क्या कहती थी जरा वो भी देखिए। हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद कुछ और। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, आप समझ लीजिए। अखिलेश यादव ने इसको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हुआ है। अब इनसे सवाल पूछा गया कि आपकी बहन को तो ये हो गया, पता है क्या कह रही है? अभी तो पता ही नहीं है मुझे। अब बोले कैसे, जुबान खुल नहीं रही है। आप सुन लीजिए।
आपके अभी नॉलेज में क्या था, हिबा कहाँ रह रही थी, क्या उनका पारिवारिक विवाद चल नहीं, अब देखिए हम तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, अब मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि किस तरह का विवाद है, क्या है। इस पर मैं अब घर से मिलूंगी जाकर के हिबा से भी, और घर में तो ही मुझे पता चल पाएगा। राजनीति इंसान को कितना गिरा सकता है दोस्तों, इसका उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा। ये तो सोचिए, अपनी बहन, घर बर्बाद हो गया, विरोध किया था सबने मिल करके, आज बोलते नहीं बन रहा है। इनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी तो कह रही है भाई जब मुनव्वर राणा की बेटी के साथ हो सकता है तो आम मुसलमानों के साथ क्या होगा। अरे आपकी तो खबर भी बन गई, बाकी की ना तो खबर बनेगी ना हिम्मत होगी करने की। आप समझिए, 3 तलाक बोला, बाहर निकाल दिया। ये महिलाओं की सशक्तिकरण का मामला था दोस्तों। एक और बयान इनको सुनाता हूं, मतलब मैंने कितना घटिया है कि आप ही लोगों से पता चल रहा है क्या मैटर हुआ है, देख लीजिए ना। आरोप लगा रही है कि अगर मुनव्वर राणा की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो और आम मुसलमानों के साथ कैसे होगा। देखिए ऐसा है कि शरीयत किसी भी एक व्यक्ति के लिए बदली नहीं जा सकती, शरीयत जहां थी वहीं रहेगी। और अभी इस मैटर पे बोलना बहुत ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से मुझे खुद को भी नहीं मालूम है, मुझे आप लोगों से पता चल रहा है कि क्या मैटर हुआ। तो ये कहानी दोस्तों सिर्फ मुनव्वर राणा की नहीं है, मैं तो मानता हूं हर उस मुस्लिम परिवार की कहानी है जिनके घर में बेटियां हैं। उनको भी वही ताकत मिलना चाहिए जो किसी पुरुष को मिलता है। यही तो बात होती है ना। देखिए, कोई भी चीज गलत है सही है इसको कैसे आप देखेंगे, मतलब एक सिंपल सा सेंस बताता हूं कि अगर वही चीज आपके साथ किया जाए तो क्या होगा, यही नियम होता है ना। फिर आप गलत सही ढंग से जज करते हैं। भाई अगर बाकी धर्म में, बाकी जातियों में, बाकी संप्रदायों में महिला और पुरुष एक बराबरी के स्तर पे रहते हैं तो यहां क्यों नहीं। ये 3 तलाक को हटाने का जो कानून है ना, वो इसी की कोशिश थी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि मुस्लिमों में भी कुछ महिलाओं ने जिस तरीके से विरोध किया, वो दरअसल ये धर्म का मामला नहीं था, वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही थी। मुनव्वर राणा ने वही काम किया था, अपने ही पैर पर उसने कुल्हाड़ी मार ली थी। बेटियां अब भुगत रही हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। और इस तरह के वीडियो पे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी रोकने की कोशिश में जुट जाएंगे, पता ना चले कहानियां, पता चले इसलिए जरूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, जो नया गीत है उसकी तैयारी हो रही है, जो अभी हमने गीत लगाया है उसको कमेंट में पिन कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।